फिर एक बार एक सवाल जो 2023 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, न्यूमेरिकल है। आप देख सकते हैं कौन सा चैप्टर से है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर से है। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर से। सवाल कुछ ट्रिकी लग रहा है, मैं आपको इसके मार्किंग स्कीम बता देता हूं। इस पार्ट के लिए आपको 1 मार्क मिलता है, इस पार्ट के लिए आपको 1 मार्क मिलता है और इस पार्ट के लिए आपको 1 मार्क मिलता है। टोटल सवाल 3 नंबर का बनता है, जो कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया। चलिए, यदि ऐसा कोई सवाल आपके सामने आ जाता है तो मैं यहाँ पर देखो, पहले तो चीजें देख सकता हूँ। मुझसे पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज फोकल लेंथ, मतलब मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। लेकिन क्या 3 नंबर के लिए इतनी सारी चीजें मुझसे पूछी जाएंगी? क्या 3 नंबर के लिए इतनी सारी चीजें मुझसे पूछी जाएंगी? तो नमस्कार, मैं हूं श्रेयांश शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी हम करने जा रहे हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन रीड करते हैं। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ लेंस इज ऑफ सेम साइज। सबसे पहली चीज जो हमें पता चली कि इमेज कैसी है बेटा, सेम साइज की है। ठीक है, बट इन्वर्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट इन्वर्टेड इमेज बन रही है। मतलब ये कौन सा लेंस होगा? मुझे एक चीज की क्लियर हो गया कि अगर इन्वर्टेड इमेज है तो ये जो मेरा लेंस होगा वो बताइए कौन सा होगा? वो लेंस होगा मेरा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, इसका मतलब मेरा रे डायग्राम तो बन गया। अब आगे आता हूं। If object distance is 30 centimeter, find distance between object and image. Your reading must be important in examination because points are different, which is asked by CBSE board. उन्होंने ये नहीं पूछा है कि image distance क्या है, उन्होंने पूछा है distance between object and image। ये as it is क्वेश्चन है लास्ट ईयर 2023 CBSE बोर्ड एग्जाम का। चलिए, तो मैं चलता हूं। अच्छा, सॉल्व करने से ज्यादा बेटर है कि अगर मेरी इमेज सेम साइज बनी है तो जितना वो मिरर के लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पर रही होगी उतना ही वो लेंस के राइट हैंड साइड पर रही होगी। तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरी 30 सेंटीमीटर है, इमेज मेरी इन्वर्टेड है, तो इसका मतलब मैं फर्स्ट का आंसर दे सकता हूं, सिंस इमेज इज इन्वर्टेड and of same size so देखिए 30 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड पे, 30 सेंटीमीटर राइट हैंड साइड पे। मतलब अगर ये आपका लेंस है तो इससे यहाँ पर मान लो ये 30 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी ये 30 सेंटीमीटर हो। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इमेज यहाँ पर है, 30 प्लस 30 कितना हो गया? सो डिस्टेंस between object and image is 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और लिखना है और अच्छा सवाल बनाना है। we know when object is at 2f it forms image of same size। इतना लिख दीजिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। 1 नंबर के लिए 3 लाइनें लिखनी है, ना कुछ सॉल्यूशन करना है ना कुछ करना है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। चलिए, अब हमने जैसे ही ये लिखा कि जब ऑब्जेक्ट 2f पर होता है तो हमारी जो इमेज बनती है वो सेम साइज की बनती है। और देखो 2f पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और 2f की वैल्यू हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 2f अपॉन 2, दैट इज f, दैट इज सॉरी 2f की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 अपॉन 2, तो यहां से वैल्यू लाओगे 15 सेंटीमीटर। तो मेरे पास फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई? फोकल लेंथ कुछ भी सॉल्व नहीं करना मुझे, वो आ गया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अभ्यास बैच में
जितने भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं उनके आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। साइंस का पेपर हो, मैथ्स का पेपर हो, कोशिश हुई तो मैं हिंदी इंग्लिश के आपको कुछ चीजें और बताऊंगा। कोई सा भी आपका पेपर हो, आपको पेपर देने में कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर आपने चीजों को सही से समझ लिया, सही से उन चीजों का एकदम से इंटेक कर लिया अगर उन चीजों को सही से, तो आपका पेपर बिल्कुल स्मूथली अच्छा जाने वाला है। यहां तक की चीजें आपको समझ आ गई। चलिए, अब मुझसे पूछा गया है ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर अबव केस। मुझे लेंस पता है, मेरा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे दी है, सिर्फ मुझे क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो मैं डायग्राम बना देता हूं उसका, ठीक है। ये पोर्शन आपको विजिबल होगा, मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूं। मैं यहां भी बना सकता हूं, मैं आपको जूम इन करके दिखा दूंगा ना। चलिए, ये रहा मेरा लेंस। मैं बना के हट जाऊंगा, आप एक बार देख लीजिएगा। ये रहा मेरा लेंस, ठीक है। अब मुझे 2f1 f1 f2 2f2 ये सारी चीजें, तो ये पॉइंट मेरा रहा f1 और ये मेरा रहा 2f1। सिमिलरली उस तरफ ये मेरा पॉइंट है f2 और ये मेरा पॉइंट है 2f2। चलिए, हो गया इतना, ये सारी चीजें क्लियर है। अब मुझे यहां से क्या करना है, अब मुझे यहां से डायग्राम बनाना है। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो 2f1 पे रखा हुआ था, क्योंकि सेम साइज की इमेज बन रही है लेकिन इन्वर्टेड बन रही है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, और ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये पहली रे जाती है यहां से, और ये जाती है मेरी दूसरी रे कहां से जाती है बताइए जल्दी, फटाफट से याद करिए। दूसरी रे कहां से जाती है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से। ये इमेज डायग्राम है, वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, सही से मेजरमेंट करके नहीं बना रहा हूं, है ना, मार्कर से सही आएगा। चलिए, तो ऑब्जेक्ट मेरा सेम साइज का है, मैंने रख दिया। ये रहा मेरा ए बी ऑब्जेक्ट, और वो मेरा रहा इमेज, दैट इज बी डैश ए डैश, है ना। ये हो गया। अच्छा, अगर यहाँ की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है तो ये वाली डिस्टेंस भी 30 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि सेम साइज एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड भी हो गया। ये डायग्राम अगर आप इतना बना देते हो तो भी सही है। यहाँ पर अगर आप फोकल लेंथ को भी मेजर करवा देते हो कि यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है। अच्छा, जब भी मैं डायग्राम बना रहा हूं तो इधर वाली चीजें नेगेटिव और ये वाली चीजें पॉजिटिव रहेंगी, इन चीजों का मुझे ध्यान रखना है ना। तो क्या ये सारी चीजें आपको अभी क्लियर है? इस बेसिस पे आपका डायग्राम रहेगा। अच्छा, उन्होंने एक और चीज आपसे पूछी, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो उस चीज को भी डायग्राम में लेबल कर दीजिए कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है। चलिए, अगर आप इतना डायग्राम बना देते हैं पेपर में तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये आपके 3 नंबर की पूरी मेहनत है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई डर नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, ना माइनस प्लस की झंझट, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सवाल को समझना है। ऐसे ही और सवालों के साथ बने रहिए आप साइंस विद शर्मा जी के साथ, चैनल को देखते रहिए। आपके लिए 3 प्लेलिस्ट बना दी गई हैं। सबसे पहली जो प्लेलिस्ट है वो आपका प्रारंभ बैच चल रहा है, जहां पर आपको नोट सहित दिए जाते हैं। दूसरी जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट है आपकी अभ्यास प्लेलिस्ट, जिसपे आपका ये वीडियो अपलोड होने वाला है, जिसमें कि आप साइंस के वो सवाल करने वाले हैं जिनसे, जो कि मतलब बिल्कुल रिलेटेबल है बोर्ड एग्जाम से, ठीक है। और तीसरी जो प्लेलिस्ट है वो है आपकी मैथ्स बूस्टर करके, वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें मैथ्स के 100 सवाल करेंगे जो कि बिल्कुल एक्यूरेट टू द पॉइंट, एज नियरेस्ट टू द बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।